मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ निकोला टेस्ला साहब के इस कथन से। निकोला टेस्ला साहब कहते थे, अकेले रहो यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो तभी विचार जन्म लेते हैं। टेस्ला युवावस्था से ही अपना अधिकांश समय अकेले बिताने के लिए जाने जाते थे। यह उनकी आदत उनकी मृत्यु तक जारी रही। स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य मोटिवेशन में। निकोला टेस्ला में एक खासियत थी, उनके सोच और सोचने का तरीका बहुत ही मजबूत था। वे जो कुछ सोचते वह सब उनके आंखों के सामने दिखाई देने लगता था। वे उन दृश्यों को पूरी फीलिंग के साथ महसूस कर सकते थे। वे उन दृश्यों को अपने दिमाग में बनाए रख सकते थे, जिसके माध्यम से वे अपने अवचेतन मन से यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ सकते थे। निकोला टेस्ला जी अपने मन में जो चाहे देख सकते थे और उनको हकीकत में पैदा कर सकते थे। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने नायग्रा फॉल्स का एक चित्र देखा। झरने से गिरते हुए पानी को देखते देखते वे उस चित्र में डूब गए। उन्होंने देखा कि विशाल पहिया पानी की शक्ति से घूम रहा है। युवा निकोला ने अपने चाचा से कहा, मैं अमेरिका जाकर ऐसी मशीन बनाऊंगा जो पानी से शक्ति ले सके। 30 साल के बाद उन्होंने वैसा ही किया। जाहिर तौर पर छोटी उम्र में उन्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। जब निकोला टेस्ला 7 साल के हुए तब उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। वे अपने ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि मैं उस दुर्घटना को कभी भी भूल नहीं पाया। उस घटना का दर्द निकोला टेस्ला के मन में समा गया। वह दुर्घटना उनके अवचेतन मन में समा गई। वे कहते हैं, कई सालों तक मुझे मेरे भाई के साथ हुए इस दुर्घटना के सीन हमेशा याद आते थे। इसके बाद कुछ वर्षों तक निकोला टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे। अगर उनसे किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के विषय में बात की जाती तो उनके दिमाग में तेज प्रकाश बिजली की तरह चमकने लगता और वो चीज उनके सामने दिखने लगती। कई बार वो बात करते करते बेचैन हो जाते। उनको समझ में नहीं आता था कि वे जो देख रहे हैं वो असलियत में है या नहीं। जब इस तरह के भाव उनको परेशान करने लगे तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। वे अपने मन में शहर या बड़ी सी जगह की कल्पना करते और मन ही मन पूरे शहर में घूमते रहते। शहर में नए लोगों से मिलते, फिर किसी पसंदीदा काल्पनिक व्यक्ति को बुलाते और उसके साथ बैठकर घंटों बातें करते। वे इस तरह 17 सालों तक ऐसा करते रहे। उसके बाद उनके मन में साइंस, इंस्पिरेशन और सॉल्यूशन प्रकट होने लगे। एक दोपहर वे अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहे थे और कविता गा रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने जोर की लाइट चमकी और कुछ सर्किट और डिजाइन दिखने लगी। उन्होंने तत्काल रेत में उस डायग्राम को बनाना शुरू कर दिया और 6 साल बाद वही डायग्राम उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की सभा में पेश किया। ये डिजाइन थी एसी मोटर की। ये डिजाइन इतना इफेक्टिव था कि आज 120 साल बाद भी पावर टूल्स और वैक्यूम क्लीनर में उपयोग की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति केवल बुद्धि या तार्किक क्षमता तक सीमित नहीं है, यह पूरे शरीर पर काम करती है। निकोला टेस्ला के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पादरी बनकर रिलीजन्स और फिलॉसफी को आगे बढ़ाए, लेकिन टेस्ला बचपन से ही साइंस में जाना चाहते थे। एक बार निकोला टेस्ला को कालरा हो गया। उनकी स्थिति मरासन सी हो गई। उनके पिता ने उनके पास आकर कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तुम जो चाहो बन सकते हो। तुम्हारे ठीक होते ही मैं तुम्हारा दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दूंगा। इसे आप माइंड ओवर मैटर कह लो या हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। कुछ ही दिनों में निकोला टेस्ला पूरी तरह से ठीक हो गए। तो सवाल यह उठता है कि आप और मैं इस शक्ति को अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में निकोला टेस्ला बताते हैं कि हर दिन सुबह उनके पिता उनकी मेमोरी और रीजनिंग स्किल को तेज करने के लिए उन्हें कुछ एक्सरसाइज देते थे, जैसे एक दूसरे के मन में चल रहे विचारों का अंदाजा लगाना, एक बार सुनने के बाद वाक्यों को दोहराना। इन अभ्यास के चलते वे अपनी एकाग्रता और कल्पना शक्ति विकसित कर पाए, जिसके साथ में उनकी विजुअलाइजेशन भी विकसित होती गई। आगे निकोला टेस्ला कहते हैं, उनको नहीं पता था कि उनके अंदर असीम शक्ति काम कर रही है। टेस्ला कहते हैं कि मैं जितनी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, मैं यही पाता हूँ कि उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। ये लोग किसी भी कल्पना को अपने अंदर रोकना, उसे नजदीक से देखना और अच्छे से देखना पसंद नहीं करते। अगर ये लोग ऐसा कर लें तो उन नए आइडियाज को काम करता हुआ फील या महसूस कर सकते हैं और अपने पैसे और समय के नुकसान से बच सकते हैं। निकोला टेस्ला के लिए अकेले और शांत रहना बहुत ही जरूरी था। आगे वे कहते हैं, बी अलोंग। वे कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मांड का सीक्रेट जानना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के टर्म में सोचिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिसीवर है
और ऐसा सोर्स है जहां से सारे ब्रह्मांड की जानकारी प्रकट होती है। इसे संपर्क करने के लिए आपको शांत और सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपका लक्ष्य केवल खुद के लिए पैसे कमाने के बजाय अपने साथ और लोगों के लिए भी बेहतर करना है, तो आपके पास आइडियाज और इंटेंशंस ज्यादा आएंगे। जब आपके मन में संदेह नहीं होते हैं तो आप इंटेंस हो जाते हैं। निकोला टेस्ला बहुत ही इंटेंसिव इंसान थे। वे जो भी करते उसमें पूरी तरह से समा जाते थे। एक बार वे लगातार 36 घंटे तक पूल खेलते रहे। एक बार वे लगातार 84 घंटों तक अपनी लैब में काम करते रहे। उनकी इसी आदत की वजह से एक बार उनकी सेहत बचाने के लिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैन कर दिया गया था, क्योंकि वे दिन रात वहीं पे बैठ के किताबें पढ़ते रहते। जैसे जैसे उनके अनुभव बढ़ते गए, निकोला टेस्ला की क्वालिटी भी विकसित होती गई। आज से करीब 100 साल पहले 1926 में उन्होंने इंटरनेट के साथ साथ स्मार्टफोन जैसा डिवाइस भी डिजाइन कर लिया था, इमेजिन कर लिया था। उनके शब्द हैं कि एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क बनेगा जहां पूरी दुनिया एक बड़े दिमाग में बदल जाएगी। लोग चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए इंसान के पास एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसे वो अपनी पॉकेट में रख सकेंगे। निकोला टेस्ला का कहना था कि कंप्लीट मास्टरी ऑफ माइंड ओवर मास्टरियल वर्ल्ड, यही इंसानी जीवन का लक्ष्य है। सबसे पहले अपने अंदर की कल्पना शक्ति को इग्नोर मत कीजिए। अपने दिमाग में किसी भी सकारात्मक विचार को रोकना, उसे देखना और महसूस करना जरूरी है। इसी प्रक्रिया का एक रूप है विजुअलाइजेशन। जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा, उतनी अच्छी तरह से आपका प्रोसेस होगा। जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा, उतनी अच्छी तरह से आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। कुछ खास बातें जिसे आप सीख सकते हैं। अपने अंदर बसी कल्पना शक्ति को इग्नोर मत कीजिए। अपने अंदर किसी सकारात्मक आइडियाज को देखना और महसूस करना जरूरी है। दूसरा है, जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा, उतनी ही अच्छी तरह से आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। इसलिए ध्यान और मेडिटेशन या अन्य अभ्यास जरूर करें। तीसरा है, हमारा चेतन मन एक रिसीवर है और एक स्रोत है जहाँ से ब्रह्मांड और सारी नॉलेज प्रकट होती है। आपको बस शांत और सचेत रहने की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड की असीमित पावर और गाइडेंस सेल्फिश माइंड की तरह बहती है। ऐसा माइंड जो अपने मन से बढ़कर सोचता है। अपने दिल में हमेशा दूसरों की मदद की भावना रखिए। आप जो भी कुछ करें उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करें और उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।